तो मुझे ये बताएं कि अभी तक आपने गट हेल्थ की वजह से कोई स्वेयर डिसऑर्डर डील किया हो? टाइप 2 डायबिटीज़ का। इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर भी जब हम अपनी इन्फ्लेमेशन बढ़ना शुरू होती है, तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको फ़ील होता है कि आपका टमी बाहर आना शुरू हो रहा है। तो ये कुछ इंडिकेशंस होती हैं कि आपकी बॉडी जो है इन्फ्लेमेड हो रही है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब इन इंडिकेशंस के बाद अगर हमारी इस पॉडकास्ट के तवज्जुद से अगर बहुत सारी ऑडियंस को समझ में आ जाएगी कि कहीं न कहीं हमारी गट हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब है, कि हमें ये इंडिकेशंस शो हो रहे हैं, इसके बाद फिर उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो उनको अपनी लैब्स इंडिकेशंस की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। अगर आपकी बॉडी इन्फ्लेमेड हो रही है, तो इसके लिए बेस्ट पर्सन जो होता है कोई भी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट होता है, ठीक है। वो आप उनके पास जाएंगे। जो मोस्ट कॉमन इन्फ्लेमेशन को चेकआउट करने का टेस्ट है वो सी रेक्टिव प्रोटीन्स है, ठीक है। ठीक है। सी रेक्टिव प्रोटीन्स बताते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर कितनी इन्फ्लेमेशन है। अगर सी रेक्टिव प्रोटीन्स हाई हैं, तो डेफिनेटली बात है कि वो जो आपका एंडोक्रिनोलॉजिस्ट है वो फर्दर इसको डिस्कस करेगा या फर्दर लैब एवेल्यूशन की तरफ जाएगा। अगर आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन वाकई ही पॉजिटिव आ रही है और आपके सी रेक्टिव प्रोटीन्स के लेवल्स हाई हैं, तो देन डेफिनेटली बात है कि वो कोई रूट कॉज को तो आइडेंटिफाई करेगा और देन उसको ट्रीट आउट करेगा। अगर आपको फील हो रहा है कि आपकी गट ही नहीं हेल्थी, आपको कभी कॉन्स्टिपेशन हो रही है, कभी आपको लूज मोशंस हो रहे हैं, कभी आपके जो है आपको बैड स्मेल्स आ रही है, या कभी आपको फील हो रहा है कि आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, या आपके मैदे में तेजाबियत हो रही है, तो डेफिनेटली बात है कि आपको खुद ही पता चल रहा होगा कि ये सारी बर्बादी आपने की है। आपने पहले अपनी गट को डैमेज किया है और गट के बाद बाकी चीज़ें जो है वो अल्टीमेटली बढ़ना शुरू हुई हैं। वो अल्टीमेटली जो भी आपका आगे डॉक्टर होगा, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट होगा, वो उसको रूट कॉज को देखेगा। देन वो आपको सबसे पहली जो रिकमेंडेशन देगा वो लाइफस्टाइल रिकमेंडेशन ही देगा कि आपको अपनी डाइट सेट करनी है, आपको अपनी स्लीप सेट करनी है, आपको अपना लाइफस्टाइल बेसिकली इंप्रूव करना है। तो ये तो बहुत मुश्किल है। हम तो रोटी समझ के खाते हैं, हम पिज़्ज़ा समझ के खाते हैं, बर्गर है तो हम बर्गर समझ के खाते हैं। हम कभी ये नोटिस नहीं करते कि ये क्या कैलोरीज़ अपने अंदर इनटेक करता है, हम अंदर कार्बोहाइड्रेट्स डाल रहे हैं या हम प्रोटीन्स डाल रहे हैं। हमारे आगे तो बस खाना पड़ा होता है और हम वो खा लेते हैं। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि गट तो हमारी ये चीज़ें नहीं समझती। गट को ये पता है इतने प्रोटीन्स आ गए हैं, इतने कार्बोहाइड्रेट्स आ गए हैं। तो मुझे ये बताएं कि हमारी आवाम इस चीज़ पे कैसे सीरियस होगी? हेल्थ या गट हेल्थ उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? देखिए, सबसे पहले जिस तरह आपने खुराक का ज़िक्र किया है, आपकी गट हेल्थ तब डैमेज होती है जब हाई कैलोरीज़ फूड ले रहे हैं। वो हाई कैलोरीज़ जो फूड ले रहे हैं उसमें हाई इन फैट्स होगा, हाई इन कार्बोहाइड्रेट्स होगी, लो इन प्रोटीन होगी, ठीक है। अब वो कैसी डाइट है? फॉर एग्ज़ाम्पल आप हमारे यहाँ लाहौर में जैसे अब हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, नाश्ते क्या होते हैं? हलवा पूड़ी, बिल्कुल पाए, ऐसा है। चने, ठीक है, निहारियाँ। अब आप इनका अगर कैलोरीज़ काउंट देखेंगे तो आपको ये 2 से 3 हज़ार कैलोरीज़ का एक मील मिलेगा। इसके अंदर प्रोटीन नाम की आपको कोई चीज़ नहीं मिलेगी, इसमें आपको कोई फाइबर नाम की चीज़ नहीं मिलेगी, जिसके ऊपर आपके गट बैक्टीरिया जो है फ़ीड करते हैं, जो उनकी खुराक है वो फाइबर है, वही नहीं उसको मिलेगी। उसमें क्या मिलेगा? उसको मैदा मिलेगा, चीनी मिलेगी, जिसके ऊपर बैड बैक्टीरियाज ग्रो करते हैं। डेफिनेटली बात है कि आपने अपने नाश्ते से ही इम्बैलेंस क्रिएट करना शुरू कर दिया। आपने जिस चीज़ को फ़ीड करना था आपने उसको फ़ीड ही नहीं किया, आपने एक अपने दुश्मन को फ़ीड करना शुरू कर दिया और आपने अपनी फ़ौज को ही मारना शुरू कर दिया। तो यहीं तो आप अपना दिन का आगाज़ कर रहे हैं। हमारी कौम का अगर आप लाइफ़स्टाइल देखा जाए तो हम बहुत बैड लाइफ़स्टाइल से इस वक़्त गुज़र रहे हैं। बिल्कुल या ऐसा तो है। हम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे हैं या हम बहुत ज़्यादा लो लेवल्स के ऊपर हैं। बिल्कुल ऐसा। हमें अपनी आदत को चेंज करने की ज़रूरत है। हमें पता होना चाहिए कि हमारी इस वक़्त जो जिस्म है या हमारी बॉडी है उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। मुझे ये बताएं कि हम ना एक बहुत टाइम के बाद अपनी हेल्थ को लेके सीरियस होते हैं। हमारी बहुत सारी ऑडियंस ऐसे हैं जिन्हें अभी भी नहीं पता कि ये हेल्थ पॉडकास्ट या ये जो हम अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं ये उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट है। कि अगर हम हेल्दी फील ही नहीं करते तो 30 40 या 50s में आके हम कितने ज़्यादा एजिंग प्रोसेस को मीट कर सकते हैं, कि अगर हमारी डाइट उस तरह की नहीं है। तो इसके बारे में आप क्या देखिए, कहेंगे? जो हमारी मोस्ट सी बीमारियां हैं जैसे डायमेंशिया है या परकिंस डिजीज़ है या आपके हार्ट अटैक है या टाइप 2 डायबिटीज़ है, इसकी बुनियाद हम अपनी 25 से 30 साल की एज में शुरू करते हैं। जो आपकी 25 से 30 साल की एज होती है ये आपका गोल्डन पीरियड होता है। मोस्ट लोग समझते हैं यही हमारा फाइनेंशियल ईयर्स हैं, इसमें हमने अपना पैसा कमाना है और बहुत से लोग इसी चीज़ पे फोकस करते हैं कि बस पैसा कमाना है, सेहत को नहीं देखना। और आजकल जितने मैं पेशेंट अपने इन क्लिनिक डील कर रहा होता हूँ 25 से 40 साल के लोगों में डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल और ये इश्यूज़ बहुत ज़्यादा फैटी हैं। फैटी लिवर। फैटी लीवर तो बहुत कॉमन हो गया। उसकी रीज़न क्या है कि हम क्या करते हैं कि हम रेडी टू ईट फूड की तरफ चले जाते हैं। अब रेडी टू ईट फूड जो थी वो बेसिकली सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई गई थी ताकि जितने भी सिपाही हैं उनके जो फ़ौज के सोल्जर्स हैं वो भूख से ना मर जाएं। लेकिन बाद में इसको इंडस्ट्रियलाइज कर दिया गया। यूरोप ने इस चीज़ को छोड़ दिया है और हम वेस्ट जो हमने जो है इसको फॉलोअप करना शुरू कर दिया। यूरोप की एक बात बहुत अच्छी लगती है मुझे कि यूरोप वाले अगर उनकी खुराक बहुत ज़्यादा बुरी है ना तो उनके जिम आबाद हैं,
लेकिन आप लाहौर का एक विज़िट करके देख लेंगे ना, पूरे लाहौर में आपको जितने रेस्टोरेंट हैं ना, उसके इक्वल उतने आपको जिम या नहीं फिटनेस मिलेंगे। क्लब्स नहीं मिलेंगे, उतने पार्क्स नहीं मिलेंगे। बिल्कुल ऐसे। हमारी कोई भी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पे वो पार्क्स ही नहीं हैं। हमारे लोगों का फ़ोकस होता है कि अगर 8-10 घंटे का उन्होंने कोई वर्क किया, तो उसके बाद बैठ के जाकर उन्होंने नेटफ्लिक्स देखना है, उन्होंने कोई वॉक एक्सरसाइज़ नहीं करनी। हमने अपनी प्रायोरिटीज़ जो हैं वक़्त के साथ चेंज कर ली हैं। हम मोबाइल एडिक्टेड हो चुके हुए हैं, हमने वॉक एक्सरसाइज को अपना सेकेंडरी सोर्स रख लिया है, डाइट को हमने अपना सेकेंडरी सोर्स रख लिया है। हमारा प्राइम सोर्स क्या है? अर्निंग और सारा दिन लेटे रहना। और हम सेडेंटरी लोग हैं, पूरी दुनिया के अगर टॉप 10 सेडेंटरी लोगों की बात की जाए तो पाकिस्तानी उस टॉप 10 में आते हैं। बिल्कुल ऐसे। और अगर ओबेसिटी की बात की जाए तो हम उसमें भी टॉप 10 में आते हैं। बिल्कुल और सही। डायबिटीज़ में तो हम कैपिटल बन चुके हैं पूरी दुनिया में इस वक्त।